बुराड़ी संतनगर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने सिविल लाइन जोन के डीसी, फ्लड विभाग के अधिकारी, जल बोर्ड व एमसीडी के अधिकारियों के साथ पैदल दौरा किया। उनके साथ पार्षद अनिल त्यागी, मनोनीत पार्षद सागर त्यागी, संजय त्यागी, राजपाल राणा, मंडल अध्यक्ष योगेश त्यागी, संगीता विष्ट, संजीव झा, भरत सिंह पटेल, सुरेश कैन, पूर्व निगम प्रत्याशी रेखा रावत सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। डीसी अंशुल सिरोही के ट्रांसफर के बाद नए डीसी की नियुक्ति हुई है। बुराड़ी विधानसभा में उनका पहला दौरा है। चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि फरवरी 2026 तक सब फुटा रोड को बिल्कुल कंप्लीट करना है। उन्होंने पूर्व चेयरमैन अनिल त्यागी की भी तारीफ की। मीडिया का जवाब देते हुए डीसी साहब ने कहा कि मुझे आए हुए अभी 1 सप्ताह हुआ है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसको मैं पूरी गंभीरता से लूँगा। अनिल त्यागी ने भी अपना विचार मीडिया के सामने रखा। देखिए, पिछले कई सालों से इस रोड के ऊपर सीवर के बहाने से यहाँ पर हालात इतने गंभीर कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि जब सीवर पड़ता है तो गड्ढे भी होते हैं, कहीं न कहीं रास्ते में रुकावट भी आती है, लेकिन उसका एक समय पीरियड होता है। जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका कोई टेंडर करता है तो उसमें टाइम बाउंड करता है कि इतने दिन के अंदर काम हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे मालूम है इतने दिन में पूरा करना है। लेकिन जब ईमानदारी से करेगा तो टाइम के अंदर कर लेगा, जब नीयत खराब होगी तो नहीं कर पाएगा, और इसलिए यहाँ पर रेत बिकता रहा और ये गड्ढे वहीं वहाँ पड़े रहे। मैं पीछे देख रहा था, हमसे पहले चेयरमैन सिविल लाइन श्री अनिल त्यागी जी थे, उन्होंने बहुत इसमें प्रयास किया, कई बार कोशिश की काफी कुछ कराने में, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी। और आज हमारी सरकार है और मैं फिर चेयरमैन हूँ, और हम सभी पार्षद, हमारे चाहे अनिल जी हों, राजपाल जी हों, संजय जी हों, सागर जी हों, हमारे मंडल के अध्यक्ष लोग, मतलब आम पब्लिक के लिए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर पहले अंशुल सिरोही जी ने भी राउंड किया, काफी प्रयास किए। आज हमारे अभी नए डीसी ने ज्वाइन किया है, इनको भी इस रोड के बारे में आज अवगत कराना था हम लोग को। उसको दिखाया गया कि आखिर यहाँ पर जाम लगता क्यों है, ये जाम की हालत क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी तमाम बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, उनके बाहर हजारों हजार मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती, तमाम कारें खड़ी हो जाती है, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं रहता। तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि एमसीडी ने रेड की और इसके बाद वो 2-4 बाइक और 2-4-10 गाड़ियां मिली और उनको आपने जमा कर लिया, और वो लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन जो रेगुलर खड़े हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी। तो आज हम लोगों ने एक तय किया है और डी साहब को दिखाया गया है। अब उन पर कार्रवाई तो होगी जो गाड़ियां खड़ी करेंगे, लेकिन जिसके सामने खड़ी होगी उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वजह से वहां पर इंक्रोचमेंट हुआ। जो मेन मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि रोड जाम मुक्त करना भी लक्ष्य हम लोगों का है, और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशों में अधिकारियों को दिया है, फरवरी तक हर हालत में इस रोड को कंप्लीट करके चालू करना ही करना पड़ेगा। और शायद आप देख रहे होंगे पहले से काम की स्पीड बढ़ी है, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी पूरा हो पाएगा। जाम लगता है, गाड़ियां और अतिक्रमण जो हो रहा है उसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है चार्ज लेके, बट अभी इस रोड को मैं देख लिया। एमसीडी तरफ से हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पहले चीज है एंक्रोचमेंट को हम हटाएंगे। आज तो थोड़ा सा रोड साफ है, बट मेरे को ये भी पता है एवरीडे हर एक दिन ऐसा नहीं होती है, बट हम कोशिश करेंगे हर एक दिन रोड ऐसा ही हो। और हमारा कोऑर्डिनेशन का जरूरी है, क्योंकि हम ये यहाँ रोड है, रोड इज फॉर PWD, और नाला है कोई इरिगेशन फ्लड का है, और कोई छोटी नाले है एमसीडी का है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मैं ये जिम्मेदारी में लेता हूँ दैट इन तीनों डिपार्टमेंट को नोडल ऑफिसर में रह के कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बार हम मीटिंग करना जरूरी है, और तीनों डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, तभी इसका हमको इसको सोल्यूशन मिलेगा। जिन मॉल और जिन शोरूम के बाहर गाड़ियां खड़ी होती है, हाँ, क्या अब उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल। अब कितना भी दुकान है उनको लाइसेंस दिया है अंदर काम करने के, बाहर नहीं है। तो उनका जिम्मेदारी ये भी है एंक्रोचमेंट ना हो। हमारा एंक्रोचमेंट का कितना भी साधन है, व्हीकल्स है, वो सारा लगाएंगे। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ हम कोशिश करेंगे ये रोड कम से कम साफ मिले, एंक्रोचमेंट फ्री मिले। नहीं, पहले से देखिए बेहतर है। हर रोज 10-20 घर नहीं बन जाते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। और कम से कम 10-12 लाख की आबादी है। अभी पीछे हम सारे निगम पार्षद मुख्यमंत्री जी से मिले, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक लेयर बनाया जाए, और जो फरवरी में ये पूरा होगा तो उस टाइम फाइनल कर दिया जाए इसको, ताकि डस्ट भी कम हो। तो हम 10-15 दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से फिर मिलेंगे, हम सारे बीजेपी के जो पार्षद हैं,
क्योंकि MLA के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है और पहले से बेहतर है। आपने देखा होगा, पहले मैंने जब पिछले DC थे उनके साथ दौरा किया, 50,000 रुपए का चालान भी काटा NGT का, और मैं उम्मीद करूंगा नए DC भी चालान काटेंगे एक NGT का। इनको भी शुरुआत करनी चाहिए और दिखाना चाहिए इनको भी थोड़ा सा। और जितनी भी मेन रोड पे दुकानें हैं सबको अपनी पार्किंग बनानी चाहिए। जो 10 लाख 5 लाख रुपए किराया दे रहा है वो 10,000 रुपए की पार्किंग भी ले सकता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा अंदर। तो मैं जी सीएम मैडम से क्या आश्वासन मिला जब आप सीएम मैडम से आश्वासन मिला है कि उनको या तो वो सीएम मैडम दौरा करेंगी या परवेज साहब सिंह वर्मा दौरा करेंगे और उस दौरे के बाद डिसीजन लिया जाएगा।